क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अयान साहब की कॉल आई थी, आज खाना ऑफिस मंगवाया है। ऑफिस? अच्छा, चलो खाना आज मैं बनाती हूँ। आपको आता है खाना बनाना? हाँ हाँ, समझ के रखा है तुमने मुझे, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आपको देखकर लगता नहीं है। ज्यादा बातें नहीं बनाओ, ये सब्जियां काटो और बताओ करना क्या है। शादी करोगी मुझसे? बोलो ताबीन, शादी करोगी मुझसे? ना कोई सवाल होगा, ना कोई जवाब, ना कोई गिला शिकवा, ना कोई शिकायत। अब हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे दरमियान अब कोई नहीं आएगा। सिर्फ मैं और तुम और हमारी एक छोटी सी दुनिया, जिसमें हम दोनों अपना जहां बनाएंगे, अपने ख्वाबों से उस जहां को सजाएंगे। छोटी छोटी खुशियों के दीप जला के हम अपनी इस दुनिया को रोशन करेंगे। ताबीन, शादी करोगे मुझसे? कितनी खामोशी है यहाँ, यादों में बसी खामोशी। तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो यार? तुम तो ऐसे कभी भी नहीं थे। फिर इतने पत्थर दिल कैसे हो गए तुम? क्या तुमने अपने दिल के सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी? क्या तुम तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती? क्या तुम्हें मेरा दर्द बिल्कुल सुनाई नहीं देता? ताबीन, ताबीन क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने तो तुम्हारे अब्बा की वजह से नहीं बताया तुम्हें कि अरीबा अयान के घर रह रही है, वरना मैं बता देती। क्यों छुपाती भला तुमसे? चुप कर जाओ। अम्मी मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही सब कुछ क्यों? मैंने क्या गुनाह किया है, क्या गलती की है जो अल्लाह मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? आखिर क्यों? चुप मेरे बच्चे, चुप। सबर। कितना सबर करूँ, कितना सबर करूँ अम्मी? मैंने तो कभी आपको भी पलट कर जवाब नहीं दिया। हमेशा सही माँ की तरह आपको इज्जत दी है, ताकि मैं आपसे दुआएं ले सकूं। लेकिन शायद कभी कभी दुआओं से ज्यादा बद्दुआएं असर कर जाती। ताबीन कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई हो क्या? बेटा मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं मानती हूँ मैंने बहुत जुल्म किया है तुम्हारे ऊपर, बहुत गलतियां की है मैंने,
बहुत ज्यादतियां की है मैंने, माफ कर दो मुझे। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे। नहीं अम्मी प्लीज। और मैं आज ही अपने रब से अपनी तमाम बददुआओं की माफी मांगूंगी। तुम्हारे लिए, अपनी बेटी के लिए उस रब के सामने गिड़गिड़ाऊंगी। खुशियों की भीख मांगूंगी अपने रब से। जब एक माँ अपने रब के सामने गड़गड़ाती है अपनी औलाद के लिए, तो उसकी दुआ सीधी अर्श पर जाती है। तभी ये हो गया खाना तैयार। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो, अब क्या करना है? नमक भी डाल दूं? क्या नमक नहीं डाला अभी तक? तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, बताओगी तो डालूंगी ना। अभी डाल देते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? ऐसे कौन नमक डालता है? तो डाल दिया। खैर, खाना हो गया तैयार और पता भी नहीं चला। और एक वो ताबीन थी जो पूरा पूरा दिन किचन में खाना बनाने के बहाने लोगों से हमदर्दियां समेटती थी। ताबीन वही ना, अयान साहब से जिसकी शादी होने वाली थी? हाँ वही। तुम्हें सारा पता है। अच्छा खैर सुनो, मैं तैयार होने जा रही हूँ। ड्राइवर है तो उसे रोक के रखना। वो क्यों जी? अयान को ऑफिस खाना देने में खुद जाऊंगी, तुम इसे पैक कर दो। इसे कहते हैं दूसरों की मेहनत पर खुद के नाम की मोहर लगा लो। हांडिया में चम्मच चिल्ला के चली गई और खाना बनाने पे खुश हो रही है। बुशरा, खाना बन गया और ड्राइवर आ गया है नहीं? जी अम्मा जी, खाना तो तैयार है, मगर अरीबा मैडम ने कहा है कि खाना वो खुद लेकर जाएंगी और मैं ड्राइवर को रोक कर रखूं। अरीबा? अरीबा क्यों लेके जाएगी खाना अयान के लिए? क्योंकि खाना आज उन्होंने खुद बनाया है। खाना अरीबा ने बनाया? जी। वो कैसे बना सकती है? उसको तो कुछ भी नहीं आता। वो तो बहुत बड़े, उसको तो चाय पानी इसके सिवा कुछ भी नहीं आता। खैर हटो, जरा मैं देखूं क्या बनाया है। इतना बदमजा खाना ये बनाया उसने? ये मेरा अयान खाएगा? पता नहीं अम्मा जी, मैंने तो सिर्फ बताया था, बाकी खाना अरीबा मैडम ने खुद बनाया है। इतना बदमजा खाना उस फुअर लड़की ने बताने के बावजूद ऐसा बनाया? हद होती है। खैर ले जाने दो उसे।